आरआरबी ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है 20% का 10% कितना होगा। बहुत छोटा और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। गलती क्यों होती है? छोटा और आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी में। देखिए गलती क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 20, इस वाले परसेंट के साइन को भूल जाएंगे। का मतलब गुणा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे नहीं होगा, आप कर सकते हो, आप में नॉलेज है। 10, इस परसेंट के साइन को हटाएंगे और डिवाइड में जो है 100 लिख देंगे। बिल्कुल सही है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2 और 2 आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये गलत आंसर है। देखिए जब भी छोटा क्वेश्चन आपको मिले उसको सावधानी से करिएगा। 20 लिखो, परसेंट का साइन हटाओ, डिवाइड में 100 लिखो। का मतलब गुणा। 10 लिखो, परसेंट का साइन हटाओ, 100 लिखो। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 2 एकम 2 बटे में कितना? 100। क्या मिलेगा? 0.02। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। उसको 34 से डिवाइड करना है और आपको शेषफल बतलाना है। क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करना क्या होता है, शानदार तरीका बताने वाला हूँ। देखिए हम डायरेक्ट करेंगे। 34 दूनी कितना होता है? 68। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 7। 34 दूनी कितना होता है? 68। यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? प्लस का 5। 34 दूनी कितना होता है? 68। यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? प्लस का 10। 34 दूनी कितना होता है? 68। यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? प्लस का 8। इस तरीके से करेंगे। अब क्या करना है? 7 पंजे 35, 34 का ना 34, यहाँ पर मिलेगा हमको एक रिमाइंडर। 10 अट्ठे 80, 34 को 80 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? रिमाइंडर 12। 12 कन 12। अगर ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से छोटी है तो वहीं आपका रिमाइंडर होगा। मतलब जब हम 12 को 34 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो छोटी वैल्यू है। तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है 12 आने वाला है। मानकर चलो यहाँ पर जो है 35 आ जाता, 36 आ जाता, तो आपका रिमाइंडर 1 या 2 होता। 35 आता तो 1 होता, 36 होता तो 2 होता, 37 होता तो 3 होता। इस तरीके से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। शानदार तरीका बताने वाला हूँ। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है और शेष 10 छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। बहुत आसान तरीका है। देखिए 20 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, 10 छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। जो भी आपको छात्र दे रखे हैं उनका पहले रेशियो बना लो, 2:1। ये तरीका है। 2:1 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, 1:1 छात्रों का वजन 38 किलोग्राम है। मैं ये कह देता हूँ पूरी कक्षा का औसत वजन x किलोग्राम है। अब क्या करना होगा? इसकी इससे गुणा करो, कितना आएगा? 88 प्लस इसकी इससे करो 38। टोटल कितने छात्र हैं? 2 और 1, 3 अनुपात में, उससे डिवाइड कर दो। कितना हुआ? 8 और 8 16, 1 8 और 3 11 और 1 12/3। तो पूरी कक्षा का औसत वजन 42 किलोग्राम होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बतलाइए क्या लगता है आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बतलाइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है 20% का 10% कितना होगा। बहुत छोटा और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। गलती क्यों होती है? छोटा और आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी में। देखिए गलती क्या करते हैं, पहले लिखेंगे 20, इस वाले परसेंट के साइन को भूल जाएंगे। का मतलब गुणा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे नहीं होगा, आप कर सकते हो, आप में नॉलेज है। 10, इस परसेंट के साइन को हटाएंगे और डिवाइड में जो है 100 लिख देंगे। बिल्कुल सही है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2 और 2 आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये गलत आंसर है। देखिए जब भी छोटा क्वेश्चन आपको मिले उसको सावधानी से करिएगा। 20 लिखो, परसेंट का साइन हटाओ, डिवाइड में 100 लिखो। का मतलब गुणा। 10 लिखो, परसेंट का साइन हटाओ, 100 लिखो। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 2 एकम 2 बटे में कितना? 100। क्या मिलेगा? 0.02। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आरआरबी ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है अंडर रूट 100% की वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चे यहाँ पर जल्दबाजी में गड़बड़ी करेंगे, गलती करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे नहीं होगा, आप कर सकते हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है 100% का वर्गमूल क्या होगा। बच्चे इसका आंसर 10% लगाकर आ जाएंगे और आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, ये गलत है। तो सही आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको 100 लिखना होगा, परसेंट का साइन हटेगा तो डिवाइड में 100 आएगा। इससे ये कट गया, यहाँ पर कितना मिला? 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। अगर आपको ऑप्शन प्रतिशत में दे रखें तो इसकी गुणा 100 से करो प्रतिशत बनाने के लिए, आंसर आएगा आपका 100%। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। 100% का स्क्वायर रूट 100% होता है, इस तरीके से निकालते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आरआरबी ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत छोटा और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे फिर भी यहाँ पर गलती करते हैं। गलती क्यों होती है? क्योंकि छोटा और आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे नहीं होगा, आप कर सकते हैं, आपको नॉलेज है। देखिए बच्चों को क्या लगता है 16 का वर्गमूल निकलवा रहा है और इसका आंसर वो 4 लगाकर आ जाते हैं, जो ऑप्शन में दे रखा होता है, लेकिन ये गलत है। कहने का मतलब ये है अंडर रूट 16 का वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। 4 आ गया, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट करना है, इसका आंसर आएगा 2। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा? यदि 154 मीटर लंबी रस्सी 9:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखिए कैसा करना होगा, रस्सी को किस अनुपात में बांटा गया है? 9:5 के अनुपात में बांटा गया है। ओके, देखिए बड़ा टुकड़ा 9 अनुपात का है और छोटा टुकड़ा 5 अनुपात का है। ओके, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। इन दोनों का जोड़ कितना है? 14। ओके, तो अनुपात में रस्सी की लंबाई 14 अनुपात है और एक्चुअल में
154। तो 14 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी? 154 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालो, 154 को 14 से डिवाइड करो। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा? 14×14, 14×14। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 11। आपसे पूछा है छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 11। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 11×5 = 55। तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी? 55। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ALP 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है 1 की घात 222 का आधा क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, अगर 1 की घात कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, हमेशा 1 ही मिलेगा आंसर में। जैसे कि 1 की घात 2 लिखा, 1 गुणा 1 कितना मिला? 1। 1 की घात 3 लिखा, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या मिला? 1। 1 की घात 222 है, मतलब 1 को गुणा में 222 बार लिखना है, मिलेगा कितना? 1। इसका आधा कर दो, 1 का आधा कितना होता है? 0.5। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। शानदार तरीका बताने वाला हूँ। 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां, लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन किलोग्राम में क्या? बहुत आसान तरीका है। देखिए, कोई भी क्लास हो, कोई भी कक्षा हो, उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में 100% होती है। चाहे आपको क्वेश्चन में कितने भी विद्यार्थी दे रखे हों, 100, 200, 1000, 3000, कुछ भी। देखिए, क्लास के अंदर बॉयज़ होंगे और गर्ल, कुल मिलाकर कितने होते हैं? 100%, जिसमें 40% लड़कियां, तो जाहिर सी बात है 60% लड़के होंगे। इनका रेशियो निकालो, 3:2। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 58 किलोग्राम। तो ये कहता है पूरी क्लास का औसत वजन किलोग्राम में क्या होगा? मैं ये कह देता हूँ, पूरी क्लास का औसत वजन x किलोग्राम है। कैसे निकालेंगे? इनकी आपस में गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 प्लस 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 3 और 2 5 अनुपात में, उससे डिवाइड कर दो। देखिए, ये सबसे सिंपल तरीका है। पहले रेशियो बना लो, उनका औसत वजन उनके नीचे रख दो, आपस में मल्टीप्लाई करो, जोड़ो और कुल विद्यार्थियों से डिवाइड कर दो। 302 डिवाइड में 5, तो पूरी कक्षा का औसत वजन 60.4 kg रहने वाला है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।